अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। टीम पाकिस्तान अब न्यूजीलैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड में ओडीआई सीरीज खेल रही है। इसमें पाकिस्तान का बेस्ट प्लेइंग 11 क्या हो सकता है उसके ऊपर हम बात करेंगे, मगर मैं कुछ स्टैट मुझे मिले हैं, मैं बड़ा हैरान हुआ हूं कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड के अंदर आखिरी वनडे मैच जब जीता है तो इस बात को 14 ईयर्स हो चुके हैं, 14 बरस हो चुके हैं। तब से लेकर अब तक पाकिस्तान 10 वनडे मैच खेल चुका है और एक भी नहीं जीता है। 2011 में लास्ट टाइम पाकिस्तान न्यूजीलैंड में कोई मैच जीता था, एक्चुअली में वो सीरीज भी जीता था। जो आखिरी मैच पाकिस्तान जीता उसके मैन ऑफ द मैच अहमद शहजाद थे। पर आप अंदाजा कर लें कि वो टाइम पीरियड क्या था। अब वो बहुत से क्रिकेटर्स हैं जो कोचेस बन गए हैं, बहुत से क्रिकेटर्स हैं जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, मतलब उनको रिटायरमेंट को कितने बरस बीत गए, और मगर पाकिस्तान न्यूजीलैंड के अंदर एक भी वनडे मैच तब से लेकर अब तक नहीं जीता। और हम ये परसेप्शन लेके फिरते हैं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान का रिकॉर्ड बहुत चंगा है, और मैं हैरान हुआ कि कहाँ छह है। मतलब हम न्यूजीलैंड के खिलाफ 14 बरस से कोई एक वनडे मैच नहीं जीते हैं। और नेपियर के अंदर हमारा रिकॉर्ड ये है कि हमने 7 वनडे मैच खेले हैं मुख्तलिफ टीमों के खिलाफ, क्योंकि वर्ल्ड कप के मैचेस भी वहां पे खेले हैं, और सिर्फ 2 जीते हैं नेपियर में। एक्चुअली में न्यूजीलैंड के खिलाफ सिर्फ एक ही जीते हैं। उस मैच में मिसबाउल हक मैन ऑफ द मैच थे, और ये उसी सीरीज की बात है जब 2011 में पाकिस्तान लास्ट सीरीज वहां पे जीता है। ओवरऑल पाकिस्तान सिर्फ 2 सीरीज जीत पाया न्यूजीलैंड के अंदर। एक में कप्तान सलीम मलिक थे और दूसरे में कप्तान शाहिद खान अफरीदी थे। उसके बाद से लेकर डिफरेंट कैप्टन आए, मगर हम कोई एक भी सीरीज नहीं जीत पाए हैं। और मैच तो हम 2011 से लेकर अब तक फेब 2011 से लेकर अब तक कोई नहीं जीते हैं। वैसे न्यूजीलैंड पाकिस्तान की वनडे का रिकॉर्ड एक ना हिस्ट्री बड़ी जबरदस्त है। ये जस्ट मैं ऐड ऑन करने के लिए बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान ने अपनी हिस्ट्री का पहला वनडे मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था, और वो न्यूजीलैंड की हिस्ट्री का भी पहला ही वनडे मैच था। यानी दोनों ने जब वनडे क्रिकेट शुरू की थी तो आपस में ही मैच खेला था, और हम तीसरी चौथी टीम बने थे। इससे पहले सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने खेल रखे थे वनडे मैच। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था। बट मैं बड़ा हैरान हूँ दोस्तों कि हम तो ये समझते हैं कि हमारा न्यूजीलैंड के खिलाफ रिकॉर्ड बहुत ही तगड़ा है। न्यूजीलैंड के अंदर हम अच्छा खेलते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया में स्ट्रगल करते हैं, बट न्यूजीलैंड में तो साਡਾ बिल्कुल ही बेड़ा करके। अच्छे हम अभी ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीत के आए हैं, बट न्यूजीलैंड में तो मैं हैरान हो गया हूँ, यकीन मानिए इतना बुरा रिकॉर्ड है हमारा। हाँ, T20 हम थोड़ा बेहतर खेले, वो भी 2022 में जब हम वर्ल्ड कप खेलने गए थे। वहाँ पे पाकिस्तान न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच में वो हुई थी एक ट्राई नेशन सीरीज। उसके अंदर हम वो सीरीज जीते थे जब बाबर आजम कप्तान थे। तब हमारी टीम थोड़ी बेहतर कॉम्बिनेशन में थी, मगर T20 बेहतर खेले हैं, बट वनडे बहुत बुरा खेले हैं हम, बहुत ही बुरा रिकॉर्ड है। और ये इवन के सरफराज अहमद जब अपने पीक पे थे कप्तानी पे, जब हम वो T20 तकरीबन 11 स्ट्रीक बनाई थी उन्होंने T20 सीरीज जीतने की, तब भी हमने वहां पे जाके वनडे सीरीज खेली थी सरफराज अहमद की कप्तानी में, और 5 वनडे मैचेस 5-0 से हम हारे थे। बहुत ये मेरे लिए तो वो है। और दूसरी दोस्तों, ये जो न्यूज ओडीआई सीरीज के लिए पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम अनाउंस हो चुकी हुई है, इसके अंदर पाकिस्तान टीम का एक्सपीरियंस न्यूजीलैंड की इस टीम से डबल है। यानी पाकिस्तान के 514 वनडे मैचेस खेल रखे हैं पाकिस्तान की इस टीम ने, जबकि न्यूजीलैंड ने सिर्फ 271 खेल रखे हैं। तो अब हम आते हैं टीम के ऊपर के पाकिस्तान के टीम में कौन से होने चाहिए प्लेइंग 11। पहले मैं टीम एक बार वैसे रफली आपको बता देता हूँ। मोहम्मद रिजवान कप्तान है, सलमान आगा नायब कप्तान है, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, आकिफ जावेद, बाबर आजम, फ़हीम अशरफ, इमामुल हक, खुशदिल शाह, मोहम्मद अली, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद इरफान खान नियाजी, नसीम शाह, सुफियान मुकीम, तैयब ताहिर और हारिस रफ को भी इन्होंने रिटेन किया है। बट दोस्तों, मुझे लगता है कि आपके पास जब मोहम्मद अली हैं, जब वसीम जूनियर हैं, जब आकिफ जावेद हैं, तो ठीक था कॉम्बिनेशन। मतलब इनके साथ जाना चाहिए हमें। तो अब दोस्तों सूरत हाल ये है कि प्लेइंग 11 इसमें से हम बनाते हैं। कब हमारे जो ओपनर हैं वो अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक हैं। अब मैंने जो प्लेइंग 11 बनाई है, मुझे नहीं पता कि टीम मैनेजमेंट जो फाइनल करेगी, ऑफकोर्स उसकी अनाउंसमेंट कल होनी है। बट मैंने रखा है 5 रेगुलर बॉलर्स के साथ। मैंने वो वैसे रेगुलर बॉलर तो नहीं है, एक उनमें ऑलराउंडर है, बट मतलब ज़्यादा बॉलिंग पूरी रखी है मैंने, वो आधा तिता आधा बटेर वाला कम रखा है सिलसिला। वन डाउन पोजीशन पे बाबर आजम खेलते हैं हमारे ओडीआई में। अच्छा, ओडीआई में पहले 5-6 पोजीशन बहुत आसान है हमारी, क्योंकि पहले मेकशिफ्ट किया गया था ना कि बाबर आजम को हम ओपन करा रहे थे, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक टीम में नहीं थे, और सारा बैटिंग ऑर्डर चेंज हुआ हुआ था। अब खैर थोड़ा बेहतर है। अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक ओपन करेंगे। बाबर आजम हमारे वन डाउन पोजीशन पे हैं। कप्तान रिजवान हमेशा 4th नंबर पे खेलते हैं, और सलमान आगा 5वें पे खेलते हैं। तो कप्तान नाइब कप्तान दोनों चौथे 5वें नंबर पे आएंगे। उन दोनों का बड़ा ज़बरदस्त एक कॉम्बो बना हुआ है, ज़बरदस्त है इसमें। और छठे नंबर पे मुझे लगता है इरफान नियाजी को आना चाहिए, हो सकता है खुशदिल को भेज दें, बट मुझे लगता है इरफान नियाजी इज़ अ वेरी गुड क्रिकेटर। बट पाकिस्तान में क्या होता है ना, हम एक दो बुरी के ऊपर हम फेंक देते हैं। मुझे लगता है इसके साथ स्टिक होना चाहिए, कम से कम 10-15 मैचेस स्टिक रहना चाहिए। ही इज़ अ वेरी गुड क्रिकेटर।
फील्डर भी अच्छा है, बट कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा T20 में गिरा हुआ था। आगे 7वें नंबर पे पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी में ट्राई ये किया था कि हम खुशदिल शाह को लेके जाते थे क्योंकि स्पिन को लेके चलना होता था। यहाँ पे ऑफ कोर्स हमें बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए, तो वसीम फ़हीम अशरफ हैं। बट अगर पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट ने मतलब बॉलिंग, और जैसे आकिफ जावेद है, मैंने इस टीम के अंदर, मैं आपको पहले पूरा बता दूं उसके बाद हम मेक शिफ्ट कर लेते हैं। फ़हीम अशरफ है, सुफियान मुकीम स्पिनर के तौर पर हैं जो कि मुझे लगता है खेलने चाहिए, एक स्पिन खेल सकता है, मुझे लगता है सुफियान मुकीम को खेलना चाहिए। वसीम जूनियर 110% इनको खेलना चाहिए इस टीम के अंदर। फिर एक बॉलर हैं जो मुझे लगता है कि आने चाहिए, बट अब नसीम शाह भी हमें मतलब सीनियर को भी ऐड करना है, बट अगर आपको एक्सपेरिमेंटल खेलना है तो वसीम जूनियर के बाद मोहम्मद अली को लेके आए और फिर आकिफ जावेद को लेके आए, यानी इसमें नसीम शाह नहीं है, हारिस रऊफ नहीं है। मुझे लगता है कि नहीं होने चाहिए। अगर इन दोनों में से किसी एक को एडजस्ट करना है तो वसीम जूनियर भी ठीक ठाक बैटिंग कर लेता है, वो तो ऑलरेडी टीम में है, तो फ़हीम अशरफ को ड्रॉप करके आप दोनों में से किसी एक को रख सकते हैं। मुझे लगता है कि ये भी बैड नई डील होगी क्योंकि फ़हीम अशरफ भी बैटिंग में कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आपके पास वसीम जूनियर की एक ऑप्शन है, तो आप 4 पक्के बॉलर के साथ यूँ करके जा सकते हैं। बट मुझे लगता है कि जूनियर को नहीं छेड़ना चाहिए, आकिफ जावेद भी खेलने चाहिए, वसीम जूनियर भी खेलने चाहिए, मोहम्मद अली भी खेलने चाहिए। आपके लिए ये सीरीज़ है, T20 भी हार गए, ये भी हार गए, तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो कम से कम जो नए लड़के लेके इनको ट्राई आउट करने में ट्राई आउट करना बहुत ज़रूरी है। बाकी तो ट्राइड एंड ट्रस्टेड है, तो जिनको शामिल किया उनको तीनों मैच खिलाएँ। ये मेरा मानना है कि मोहम्मद अली, वसीम जूनियर और आकिफ जावेद, इनमें से किसी को ड्रॉप नहीं करना चाहिए। बाकी जो शिफ्ट करना है तो आप कर लें। फ़हीम अशरफ को मुझे नहीं लगता कि आप लंबी रेस के घोड़े हैं वो, आप उनकी जगह पे हारिस या नसीम शाह में से किसी एक को खिला सकते हैं, क्योंकि वसीम जूनियर ऑलराउंडर का रोल कर सकते हैं 7वें नंबर पे आके, अगर आप थोड़ा सा भरोसा रखें उन पे। तो मेरे ख्याल में ये बनता है। अब मैं जो बात कर रहा था कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर खुशदिल शाह को ट्राई आउट किया था 7वें नंबर पे, क्योंकि दुबई की कंडीशन में हमें स्पिन ऑलराउंडर चाहिए था। यहाँ पे फास्ट बॉलिंग चाहिए, तो आपको फ़हीम अशरफ के साथ जाना है या आपको अपने प्रीमियर फास्ट बॉलर डालना है, क्योंकि ऑलराउंडर वाली शेप तो वसीम जूनियर का रिकॉर्ड एज ए मतलब बैटिंग आप देखें तो फ़हीम अशरफ से बुरा नहीं है, तो आप उनको भी ट्राई आउट कर सकते हैं, 7वें नंबर पे भेज सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। उसके बाद फिर आपके पास सारे के सारे फास्ट बॉलर होंगे। हम पता क्या करें, हमारा तकरीबन पिछले 2-4 वर्षों से ना प्रॉब्लम ये चल रहा है, हम 9 तक अपनी बैटिंग को लेके जाना चाहते हैं। उस चक्कर में हम अपनी बॉलिंग सेक्रीफाइस कर देते हैं। वो बैट्समैन हो सकता है 10-15-20 रन बना मिले, बट उसकी जगह पे एक अच्छा बॉलर आके आपको अर्ली ऑन विकेट्स दिलवा सकता है, वही 15-20 रन बॉलिंग में बचा सकता है और हो सकता है मैच की सिनेरियो चेंज करके रख दे। ये बहुत एक थिंकिंग होती है, मुझे लगता है कि पक्के बॉलर के साथ जाना चाहिए या पक्का ऑलराउंडर हो फिर जाना चाहिए। ये जो है ना 2-4 छक्के मार लेता है, उस चक्कर में वो वाला बंदा आपको मरवा देता है बॉलिंग के अंदर आके। तो वो चेंज है जो मुझे लगता है सोचनी चाहिए, या तो तगड़ा ऑलराउंडर रखें, अगर वो नहीं है तो फिर आप पक्के बॉलर के साथ जाएं। ये मेरी थिंकिंग है दोस्तों। तो दोस्तों ये सूरत हाल है, पाकिस्तान का कोई रिकॉर्ड कोई तगड़ा नहीं है न्यूजीलैंड के खिलाफ। हम बुरे से खेले हैं और बहुत बुरे से खेले हैं न्यूजीलैंड के अंदर, और न्यूजीलैंड के अंदर हम 49 मैचेस खेले हैं, जिसमें से न्यूजीलैंड 31 जीता है, पाकिस्तान सिर्फ 15 जीता है। बाकी एक एक ट्राई हुआ है, 2 ड्रॉ हुए हैं। बारिश की वजह से मतलब नहीं हो पाए, सॉरी, वॉश आउट हुए इनफैक्ट। ओवरऑल रिकॉर्ड ओडीआई का जो है फिर भी बेहतर है, बट न्यूजीलैंड के अंदर बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। आखिरी 10 वनडे मैच सबके सब न्यूजीलैंड जीता है। फेब 2011 से लेकर अब तक हम कोई एक वनडे मैच नहीं जीत पाए हैं। वेरी अलार्मिंग सिचुएशन, क्योंकि न्यूजीलैंड के अंदर मतलब न्यूजीलैंड ठीक है, मतलब 40-50 लाख आबादी का एक मुल्क है यार, बाउंसी ट्रैक है, तो क्या हुआ, आपको तैयारी के साथ जाना चाहिए। आगे तो वर्ल्ड कप ओडीआई का, वो भी साउथ अफ्रीका के अंदर है, तो आपको ये भी जहन में रखना है। मुझे लगता है कि दोस्तों ये पाकिस्तान के लिए परेशानी वाली बात ज़रूर है कि आप न्यूजीलैंड के अंदर आपका ओडीआई का रिकॉर्ड बहुत ही मठ है और इस चीज़ को सीधा करने की ज़रूरत है। यस कि आप इस बार टीम मजबूत है और न्यूजीलैंड की टीम बहुत मतलब कंपैरेटिवली एक्सपीरियंस वाइज कमज़ोर है पाकिस्तान की, बट मैं फिर मानता हूँ कि उन्होंने जो लड़के रखे हैं वो सब के सब उनके डोमेस्टिक परफॉर्मर हैं, और जो ऑलरेडी उनका इंटरनेशनल खेल चुके हैं वो भी तगड़े हैं। उनसे कई ऐसे हैं जो T20 भी खेल के आए हैं अभी पाकिस्तान के खिलाफ। सो स्क्वाड बुरा नहीं है उनका, तगड़ा स्क्वाड है, एक्सपीरियंस में पाकिस्तान थोड़ा बेहतर है। तो दोस्तों इस पर आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए।